नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। काफ़ी बड़ी गिरावट यहां पर हम देख चुके हैं बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सब लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो बताएंगे वो बताएंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का यहाँ पर क्या कुछ हालचाल चल रहा है, यहाँ पर क्या कुछ प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमको मार्केट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर चलेंगे चार्ट एनालिसिस पे। तो चलिए अब चलते हैं और मैं यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे चल रहा है 21,197 और यहाँ पर इथेरियम का चल रहा है प्राइस यहाँ पर 1112। और इसी के साथ साथ आप बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर गिरावट हमको यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था आज बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के, और एक समय के तो ऐसे भी लगा था कि क्या पता शायद यहाँ पर 20,000 का प्राइस भी जो ब्रेक हो जाएगा। आज नहीं तो कल वैसे 20,000 के नीचे तो एक बार अब बिटकॉइन के प्राइस को जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर अभी बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो सब कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लगता है ओवरऑल मार्केट के बारे में, और उसके बाद यहाँ पर आगे आपको सारी चीजें बताते चलते हैं। तो चलिए, ये है बिटकॉइन का प्राइस, सॉरी ये है बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पर बातचीत करेंगे थोड़ी सी और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ दो सिनेरियो डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने काफी समय से तो हम पहला वाला सिनेरियो जो डिस्कस कर ही रहे थे कि प्राइसेस जो हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके नीचे की तरफ जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये जो है ये ABC पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि हमने यहाँ पर बातचीत करी थी कि देखिए ये ए वेव यहाँ पर जो 69,000 से लेकर ये शुरू हुई थी, ये ए वेव 48,000 पे बी वेव कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद ये हम जो है यहाँ पर सी वेव में यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। तो मैंने आप सब लोगों को कहा था कि सी वेव के अंडर हम लोग यहाँ पर लास्ट वेव 5th वेव के अंदर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मार्केट मैंने आप सब लोगों से कहा था कि यहीं से ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकता है। वो भी सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बातचीत करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो है जो सी वेव है, सी वेव के अंदर बेसिकली 5 वेव्स होती हैं। ये है 1, यहाँ पर 2 ऊपर की तरफ कंप्लीट हुई, फिर 3 ये कंप्लीट हुई, 4 ये कंप्लीट हुई, एंड देन नाउ वी आर इन 5th वेव, राइट। ये मैंने बातचीत करी थी कि वी आर इन 5th वेव। ओवरऑल सी वेव के अंदर टोटल 5 वेव्स होती हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर 5th वेव के अंदर हम यहाँ पर हैं अभी, और 5th वेव के अंदर भी कुछ वेव्स होती हैं। 5th वेव के अंदर अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर हम यहाँ पे, तो 5th वेव के अंदर ही यहाँ पर जो है वो टोटल 5 वेव्स होती हैं, राइट। 1 2 3 4 5 करके 5 वेव्स और होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर 1 मार्क करूंगा, 2, फिर यहाँ पर अभी 3 4 और 5, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जो मैंने अभी अभी बनाई है यहाँ पे 5th वेव के अंदर वाली 5 वेव्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। तो नाउ द थिंग इज कि ये प्राइजेस जो है ये कहाँ तक नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, क्या ये फर्दर डाउन आता जाएगा, या फिर ये 4th जो वेव हमने यहाँ पर बनाई है ये ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन यहाँ पर 5th वेव नीचे की तरफ आएगी, राइट। तो ये यहाँ पर सिनेरियो बेसिकली बन रहा था। और ओवरऑल यहाँ पर अब मेरे को लगता है कि लगभग जो 3rd वेव है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो कि राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 20,100 के आसपास जो यहाँ पर खत्म हुई है राउंड अबाउट। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर प्राइसेस हमको 4th वेव में देखने को मिल सकते हैं कि कुछ समय के लिए यहाँ पर प्राइस जो है वो बाउंस करेगा। राउंड अबाउट हो सकता है कि ये जो प्राइसेस हैं हमको ये 23,000 के आसपास, 23,000 से लेकर 24,000 तक के आसपास ये एक उछाल हमको देखने को मिले यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 5th वेव की करेक्शन जो है यहाँ पर फिर से देखें, क्योंकि जो 5th वेव जो होती है उसी के अंदर 5 वेव्स सब वेव्स होती हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बनाई है। 5th वेव अभी जो है यहाँ पर ये वाली जो येलो वाली 5th वेव आप देख रहे हो, ये वाली अभी ये जो है कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये फर्दर और डाउन आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 वेव्स होती हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही हमको नजर आ रही हैं। 4th वेव अभी ऊपर की तरफ जाके देन 5th वेव करेक्शन जो है वो पूरा होगा, जहां पर हम कह पाएंगे कि यस बिटकॉइन का बॉटम शायद अब
हो चुका है और उसके बाद धीरे 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 करके जिस तरीके से प्राइसेस नीचे आए उसके बाद ऊपर की तरफ भी जाएंगे, राइट। तो ऐसा भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर लगता है। और पिछले वीडियो के अंदर आप सब लोगों से ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी कि जो फिफ्थ वेव है हो सकता है कि ये ट्रंकेटेड वेव हो, जो कि मैंने ऐसा बताया था। देखिए ऐसे करके मैंने बताया था कि हो सकता है कि ट्रंकेटेड वेव हो और ऊपर की तरफ प्राइसेस चले जाए, और लेकिन उसके साथ साथ मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर 32,000 ब्रेक हो गया, सॉरी 32,500 ब्रेक अगर हो गया तो उस कंडीशन में वो ट्रंकेटेड होगा, जो मैंने अभी बताया था। लेकिन अगर 32,500 ब्रेक नहीं होता, 29,200 के नीचे आ जाते हैं, जो कि एक्चुअली में हमने यहाँ पर देखा कि 29,200 के हम यहाँ पर नीचे आ गए थे और उसके बाद हमने यहाँ पर प्राइजेस को देखा कि किस तरीके से नीचे की तरफ आया। और फिफ्थ वेव एक्चुअली में अभी नीचे की तरफ बन रही है, ना कि यहाँ पर कंप्लीट हुई है अभी। तो ये फिफ्थ वेव अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड प्राइजेस अब यहाँ पर एक्सपायरी के लिए नीचे आ सकते हैं। एक चीज जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अभी जो है ये अलग हुई मेरे एनालिसिस के हिसाब से, थोड़ा यहाँ पर अलग जो यहाँ पर देखने को मिला, और जो कि यूजुअली हमको यहाँ पर बिटकॉइन के जो प्राइस के ऊपर जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला बिटकॉइन की हिस्ट्री में, कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने मूविंग एवरेजेस को ऑन कर लिया है और मूविंग एवरेजेस को ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है दिस इज वीकली 200 MA। जब भी यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की यहाँ पर हिस्ट्री अगर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री देखने के लिए पुराना चार्ट निकाल लेता हूँ बिट स्टैम्प का। देखिए तो बिटकॉइन के बिट स्टैम्प के चार्ट के ऊपर जब भी मार्केट में यहाँ पर प्राइसेस 200 MA यहाँ पर जब आता है तो यहाँ से बाउंस कर जाता है। हालांकि पिछली बारी भी यहाँ पर 200 MA के नीचे की तरफ प्राइसेस आए थे और 300 MA को टच करके फिर ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन पहली दफा जब यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ आता है तो 200 MA से बाउंस कर ही जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 200 MA से यहाँ पर जो है बाउंस कर गया, दूसरी बारी यहाँ पर आकर 200 MA के नीचे फिर ये बाउंस किया, राइट। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी थी, देखिए पहली बारी 200 MA से बाउंस कर गया था और सेकेंड टाइम जब वो नीचे की तरफ आया तो फिर 200 MA के यहाँ पर नीचे आके फिर बाउंस किया था, राइट। तो यहाँ पर इस बारी क्या हुआ है, इस बारी हुआ है कि पहली बारी ही वो 200 MA के नीचे आ गया है, वीकली 200 MA के नीचे। अब देखना ये है कि प्राइस में एक्चुअली जो वीकली कैंडल है वो क्लोजर कहाँ होता है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो वीकली 200 MA है दैट इज समवेयर अराउंड 22,350 और इस समय पे जो प्राइस चल रहा है एक्चुअली बिटकॉइन का वो चल रहा है 21,329 एट द मोमेंट, राइट। तो यहाँ पर $1,000 का यहाँ पे फर्क है 200 MA और एक्चुअल प्राइस में, जो कि प्राइसेस यहाँ पर नीचे आ गए हैं। देखना ही होगा कि क्लोजिंग होती कहाँ है। अगर क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है देन आल्सो इट इज सैटिस्फैक्टरी, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखना होगा कि बॉटम कहाँ होता है और क्लोजर्स रेगुलरली, वीकली क्लोजर्स हमको रेगुलरली कहाँ पर मिलते हैं। अगर वीकली रेगुलरली क्लोजर्स हमको वीकली 200 MA के ऊपर मिलते हैं देन इट इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर हम बिटकॉइन के बाइंग प्राइस के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। जो बॉटम है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नजदीक हो यहाँ पर बिटकॉइन का, और उसके बाद से लेकर हम यहाँ पर एक बारी के लिए एक बड़ा जो बुल रन जो हम जो चीज सोच रहे हैं कि आएगा आने वाले वक्त के अंदर, उसकी एक शुरुआत जो है वो हो सकती है बिटकॉइन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुल रन आ ही गया, लेकिन मैं कहूंगा कि हम बॉटम के बहुत ज्यादा नजदीक हो सकते हैं इस समय पर, जो कि मेरे को यहाँ पर पर्सनली लगता है कि यहाँ पर हम बॉटम के बहुत ज्यादा नजदीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी वेव के अंदर टोटल मिला के 5 वेव्स होती हैं और पांचवी वेव के पांचवी वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, और उसके अंदर जो है यहाँ पर हम बहुत ज्यादा नजदीक जो आ चुके हैं लगभग बॉटम के, मेरे हिसाब से, जैसे एज पर द चार्ट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हमारे पास 2-3 चीजें हैं, 2-3 रेफरेंसेज हैं जिसको हम ले सकते हैं। पहला यहाँ पर जो रेफरेंस है वो है यहाँ पर वीकली 300 MA, जो हमको यहाँ व्हाइट कलर की लाइन जो नजर आ रही है दैट इज वीकली 300 MA, वो एक सपोर्ट हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ सपोर्ट और भी हैं जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है यहाँ पर एक है यहाँ पर 17,600 के अराउंड और एक है यहाँ पर 16,150 के अराउंड, राइट। तो ये जो 2 सपोर्ट है ये एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पर हो सकता है, और उसी के बीच में यहाँ पर वीकली 300 MA भी है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 300 MA के लिए। तो यहाँ पर ये जो है हो सकता है कि यहाँ पर व्हाइट लाइन ये जो 300 वीकली 300 MA है इसके आसपास आकर अपना बॉटम बनाए, जो कि हमको यहाँ पर वेव्स थ्योरी के हिसाब से भी
लगता है कि ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है, और उसके बाद जो है वो मार्केट धीरे धीरे करके, ये ऐसे तो नहीं जैसे मैंने बनाया था, ऐसे तो नहीं, यहाँ पर नीचे आके फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो यहाँ पर मेरे को लगता है पर्सनली कि इस तरीके से पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है यहाँ पर वीकली 300 MA को टेस्ट करने की और उसके बाद मार्केट के प्राइस के ऊपर जाने की। तो ये सब सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस को लेके कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज जरूर नोटिस की है कि जब बिटकॉइन का प्राइस जो नीचे की तरफ आया है इतनी तेजी से, उसके बाद यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो यहाँ पर हमको नीचे की तरफ आते हुए दिखी है, जो कि यहाँ पर जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स गिरे तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरे। यहाँ पर जो यहाँ पर जितनी जितनी गिरावट हमको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर नजर आई है उससे कम गिरावट नजर आई है हमको बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो ये इसका जो रीजन है वो बहुत ही साफ है। देखिए मैं यहाँ पर फिबोनाची ये जो है इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, और मूविंग एवरेजेस को भी हटा देता हूँ। ये एक नॉर्मल चार्ट हो गया अब यहाँ पर सामने, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें जो है ड्रॉ कर रखी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस एरिया था, ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर एक एरिया बना रखा है 47.69 से लेके 48.9 के बीच में, राइट। तो मतलब आप 47 से लेकर आप मान सकते हैं कि 49 के बीच में, राउंड अबाउट 47-49 के बीच में की जो रेंज बनी हुई है, यहाँ पर इसी रेंज के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया बिटकॉइन डोमिनेंस ने, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर ये रिवर्सल बेसिकली नीचे की तरफ आ गया। फिलहाल ये टेम्परेरी रिवर्सल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये परमानेंट रिवर्सल है। यहाँ पर इस रिवर्सल के आसपास यहाँ पर जाकर ये जो है प्राइसेस फिलहाल के लिए, सॉरी, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आया है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है ऑफ कोर्स, और उस कंडीशन में ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा गिर सकते हैं। तो बी अवेयर, अभी ऑल्ट कॉइन्स का बॉटम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नजदीक है या क्या। ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय ले सकते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा गिरावट आ सकती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बिटकॉइन के बारे में बात करूँ तो बॉटम के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, जहाँ पर हमने 20,000 के आसपास के प्राइसेस देखे। होपफुली यहाँ पर जो है जो एक्चुअल बॉटम होना चाहिए वो 18,000 से लेकर मेरे हिसाब से यहाँ पर 16,000, 18 से 16,000 के बीच में कहीं पे बॉटम को देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है, जो कि सपोर्ट भी है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अभी फिलहाल के लिए अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बी ट्रेड वेरी केयरफुली विद ऑल्ट कॉइन्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमको यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए एक और चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे जो कि है इथेरियम USDT। इसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। काफ़ी समय पहले आप सब लोगों से कहा था कि देखिए 1300 के नीचे, यहाँ पर 1300 के आसपास जो हमको यहाँ पे प्राइसेस इथेरियम के यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर था ये तो एक्चुअली में फेल होता हुआ नजर आ गया, जो कि फॉलिंग वेज वाला, दैट इज नो लॉन्गर वैलिडेटेड। सो जो फॉलिंग वेज है वो तो नहीं यहाँ पर दिख रही, लेकिन सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर बिटकॉइन के जैसे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और मैंने ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जो है यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, और मैंने ये चीज़ कहा था कि देखिए 1700 के नीचे अगर गया तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि 1700 जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, और काफ़ी तेज़ी से नीचे आ ही चुका है। और मेरे हिसाब से जो मेरे को जो यहाँ पर विजिबल जो यहाँ पर जो चीज़ें दिखती हैं, और यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो इथेरियम के चार्ट के ऊपर दिखते हैं, दैट इज 915 के प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट मेरे को नजर आता है इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो 915 एक ऐसा लेवल है जो कि जिस तरीके से 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पर 915 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर 915 के आसपास अगर किसी को अगर अपनी फर्स्ट बाइंग अगर बनानी हो इथेरियम की तो बना सकता है, और उसके नीचे पार्ट्स में चलते बाय कर सकते हैं। 915 के नीचे अगर फिसला अगर प्राइस तो फिर हमको यहाँ पर हो सकता है कि 775 के आसपास के प्राइसेस नजर आ जाए, 780 775 राउंड अबाउट दैट प्राइसेस जो यहाँ पर नजर आ जाए। अगले जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है, और फर्दर और भी नीचे की तरफ भी सपोर्ट है काफी अच्छा। वैसे तो अगर हम बात करें तो फिर 600 तक भी सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये जो है काफी ज्यादा 900 के नीचे जो है पार्ट्स में बाइंग जो है वो चलती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक तो हम बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हमको यहाँ पर 915 के नीचे अगर हमको प्राइसेस या फिर 915 के आसपास भी प्राइसेस अगर हमको नजर आए तो वहां से जो बाइंग है वो लगातार चलनी चाहिए, एवरेजेस होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्राइस खिसके, चाहे वो थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ जाए। तो 915 से जो है जैसे ही 915 अगर हमको देखने को मिले, वहां से हमको बाइंग जो है वो
एक जिसे कहते हैं हम SIP की तरह बाइंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, और यहाँ पर इथेरियम जो है काफ़ी अच्छा आने वाले समय में फिर हमको रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इथेरियम के ऊपर भी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारी की सारी सिचुएशन है बिटकॉइन को लेकर और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर यहाँ पर क्लियर होगी। अभी तक बॉटम इज नॉट इन येट, अभी तक बॉटम मेरे हिसाब से नहीं हुआ। और यहाँ पर जो फिफ्थ वेव मैंने आपको जो बताई सी वेव के अंदर फिफ्थ वेव, वो एक्स्ट्रा लार्ज एक्चुअली यहाँ पर हो चुकी है, जितनी बड़ी होनी चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यही चीज कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखकर चलिए कि मार्केट में प्राइस जो है अभी फॉल हो रहे हैं, एक टेम्परेरी उछाल यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है विच विल बी फोर्थ वेव, जो कि फोर्थ वेव की तरह एक तरीके से यहाँ पर हमको एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, और उसके बाद यहाँ पर प्राइजेस फर्दर और डाउनवर्ड आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्राइजेस हमको 18,000 से लेके 16,150 के बीच में यहाँ पर हमको प्राइजेस जो है बिटकॉइन के देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।